आज अपना जो टॉपिक चल रहा है वो पार्ट ऑफ स्पीच का चल रहा है। और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो चल रहा है उसके अंदर जो बात है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा था। अब आती है अपनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक, मात्रात्मक। क्या कहते हैं? मात्रात्मक। तो मात्रा जो है वो मात्रा इसमें बताई जाती है और इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा इस प्रकार से है, देखिएगा। वह विशेषण जो किसी नाउन की मात्रा का बोध कराए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जो हमारे को मात्रा का बोध कराते हैं कि ये इसकी मात्रा 1 लीटर है, ये 2 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, ये शक्कर इतनी है, ये तेल इतना है, ये गिलास है, ये 2 गिलास है, एक कटोरी है, जितना भी है, ये सब एडजेक्टिव क्या कहलाता है? क्वालिटी। क्वालिटी कहलाएगा या क्वांटिटी? क्वांटिटी। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इसमें एग्जांपल के रूप में अपन देखेंगे तो देखिए, सम मैंने कहते हैं मेरे पास कुछ किताबें हैं लेकिन कुछ मेरे पापा नहीं लाए। तो ये बात अपन कह सकते हैं। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो क्वांटिटी में है या क्वालिटी में है? क्वांटिटी में है। कुछ किताबें हैं, 2-4 किताबें तो हैं लेकिन 2-3 किताबें मेरे पापा नहीं लाए, इसलिए अपन कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये मात्रा का बोध कराता है। हमारे पास कुछ किताबें हैं कि काउंटिंग में भी नहीं बता रहे हैं, ये कोई डेफिनेट काउंटिंग बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम यानी कुछ किताबें हैं। यहाँ कह रहा है अ लिटिल, छोटा सा है, थोड़ा सा। मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं। क्या कह सकते हैं? छोटी भी है कह सकते हैं और थोड़ी भी कह सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं या थोड़ा सा सामान है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने पास आता है द लिटिल। क्या आता है? द लिटिल। अधिक छोटे या क्या नाम है? ज्यादा थोड़ी या अधिक थोड़ी, या यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा कम किताबें हैं, मतलब ना के बराबर है। किसके बराबर है? ना के बराबर मेरे पास क्या है? किताबें हैं। या ना के बराबर मेरे पास दूध है, ना के बराबर मेरे पास दूध है इसलिए चाय नहीं बनेगी, ये चीज इसके अंदर आती है। फिर अपन कहते हैं मच यानी अधिक। क्या होता है? अधिक। मेरे पास बहुत अधिक पैसे हैं। क्वालिटी क्या क्वांटिटी? बोलो क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। मात्रा में मेरे पास नोटों की तो गड्डियां हैं, बहुत सारी गड्डियां हैं मेरे पास में, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। फिर मैंने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर आया इनफ। मेरे पास पर्याप्त रूप से धन है, मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पर्याप्त किताबें हैं, मेरे को दूर अन्य किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनफ है पर्याप्त। एक्सेट्रा मतलब है आदि, इससे और भी हो सकते हैं मात्रा। ये होगी आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर अपन देखते हैं कि इसमें मात्रा का बोध कराया जाता है, इसमें मात्रात्मक शब्दों का परिमाण किया जाता है। परिमाण का मतलब होता है मापना। क्या होता है? माप तोल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद में हमारे पास तीसरे नंबर की जो एडजेक्टिव की जो पॉइंट आता है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें संख्याओं का नाम आता है। 1 2 10 फर्स्ट सेकंड, इस प्रकार से उसमें संख्याओं का नाम किया लाया जाता है। जहां जहां संख्याओं का नाम आता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव नंबर हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है और इसकी परिभाषा जो होती है वो देखेंगे। वह विशेषण जो कि नाउन की संख्या का बोध कराता हो। किसका कराता हो बेटा? नाउन की संख्याओं का क्या करा है? बोध कराता हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अपन देखेंगे। 1 2 3 4 5 100 तक चले जाओ, हजारों तक चले जाओ, गिनेंगे। अगर अपन को पता है कि काउंटिंग में 1 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो हमारा क्या कहलाया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाया। क्या कहलाया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद चलेंगे एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, इस प्रकार से अपन यहाँ बोल सकते हैं। तो एन एप्पल कह सकते हैं, ए बुक, ए मोबाइल, ए बफेलो। अरे ये सब क्या है, ये ए का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, एक होता है। एन का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। इन दोनों का जो यूज किया जाता है, ये तो ओवल के रूप में आता है। किस रूप में आता है, इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ ओवल की ध्वनि आती है। क्या आती है बताओ, वोवल्स की ध्वनि आए मतलब स्वर आए। क्या आए भाई, स्वर। और स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 21 और 5 इनकी संख्या मिला के कितनी होती है, 26। और 26 हमारे एबीसीडी के वर्ण होते ही नहीं होते। पूरे 26 वर्ण में से 5 तो हमारे वोवल्स होते हैं और 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट के साथ में तो ए का प्रयोग किया जाता है और वोवल्स के साथ में एन का, वोवल्स की ध्वनि होगी वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आता है ए एन, एन यानी कि क्या होता है, ए फर्स्ट यानी क्या होता है, पहला। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th, इस प्रकार से अपन चलते रहेंगे। इन सब क्या कहलाता है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे। फ्यू, फ्यू यानी कुछ होता है, ना के बराबर है, नेगेटिव के रूप में काम में लेता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब सब कुछ खत्म होने का मतलब है उसका पेट भी नहीं भर सकता। सब कुछ खत्म होने का मतलब है वो अपना खुद का गुजर बसर भी नहीं कर पाता। इस प्रकार की बात इसके अंदर आती है। ना के बराबर नेगेटिव बात जहाँ की जाएगी उसको बोलते हैं फ्यू। अब फ्यू उसको बोलते हैं जहाँ पॉजिटिव बात हो, कुछ थोड़ा सा, कुछ तो है थोड़ा सा, इससे मेरा काम चल जाए। क्या हो जाए, मेरा काम चल जाए। उस काम चलाओ को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अब फ्यू। क्या कहते हैं, फिर इसके बाद में आता है अपने पास सम। मेरे पास कुछ रोटियां हैं, इसमें से एक तो खा ले, एक मैं खा लूं, दोनों का काम हो जाएगा। सम यानी होता है कुछ। मैनी यानी अनेक, मेरे पास इतनी सारी अनेक पुस्तकें हैं, तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ ले, और मेरे मम्मी पापा भी पढ़ लेंगे या मेरे मित्र भी पढ़ लेंगे। अनेक किताबें हैं मेरे पास। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है, बहुत सारा। मेरे बहुत सारे पैसे हैं। a lot of money है ना, a lot of money, मेरे पास में क्या है, a lot of money है। ये बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हुए होंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों टॉपिक, और इसके पहले जो आया था एडजेक्टिव क्वांटिटी आया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया था, इसके ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट होंगे, वो हो चुके होंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से, आपको समझ